हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रीमियर। फिर से एक न्यू लेक्चर के साथ मैं आ गया हूं। सो इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड इन सॉलिड स्टेट अप टू बेसिक या जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट क्यूब। ठीक है, क्योंकि हम लोग को इस चैप्टर में कंटिन्यू क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में स्टडी करना है, क्योंकि हमारे चैप्टर में, इस सॉलिड स्टेट के चैप्टर में जो हमको यूनिट सेल को स्टडी करना है, वो यूनिट सेल कौन सा इंपॉर्टेंट है? क्यूबिक यूनिट सेल। 95% केस में आपको क्यूबिक यूनिट सेल ही पढ़ना है और उसी को कंटिन्यू कर रहे थे हम लोग। तो क्यूबिक यूनिट सेल बताने से पहले मैं आपको लास्ट लेक्चर में जनरल इंफॉर्मेशन बताया था क्यूब के बारे में। ठीक है, कि क्यूब, हाउ मेनी कॉर्नर इन द क्यूब, हाउ मेनी एजेस इन अ क्यूब, हाउ मेनी फेसेस इन अ क्यूब, हाउ मेनी फेस डायगोनल इन अ क्यूब, हाउ मेनी बॉडी डायगोनल इन ए क्यूब। ठीक है, हाउ मेनी एज सेंटर इन अ क्यूब, हाउ मेनी फेस सेंटर इन अ क्यूब, हाउ मेनी बॉडी सेंटर इन अ क्यूब, एवरीथिंग इसके बारे में हम डिस्कस किए थे। इवन ये भी बात किए थे व्हाट इज द लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब, व्हाट इज द लेंथ ऑफ फेस डायगोनल ऑफ क्यूब, सब सारा कुछ हम लोग बात किए थे। और साथ साथ ये भी बताया थे कि एक सिंगल क्यूब आपका 8 क्यूब से शेयर करता है किसी भी क्रिस्टल में। ठीक है, कोई भी क्यूब को अगर आप बात करो, कोई भी क्यूब जो है आपका 8 क्यूब से शेयर करता है, ध्यान रखिएगा। सिंगल क्यूब आपका 8 क्यूब से शेयर करता है इन क्रिस्टल, इन क्यूबिक क्रिस्टल में आपका 8 क्यूब से शेयर करता है। इसके समझाने के लिए हम लोग डिफरेंट तरीके से आपको समझाए थे। ठीक है, जैसे आपको बताएं कि जैसे मान लो कि आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है क्यूब। ऑलरेडी अवेलेबल क्यूब कैसे है? क्योंकि जहां पे आप पढ़ रहे हो जिस रूम में, वो आपका जस्ट लाइक एक क्यूब है। जिस क्लासरूम में पढ़ोगे वो जस्ट लाइक एक क्यूब है। जिस आप एग्जाम हॉल में बैठोगे वो भी एक टाइप का क्या है, एक क्यूबिकल रूम है, एज्यूम कर सकते हो। तो आपके पास अवेलेबल क्यूब है, बस वहां पे बैठ के आपको इमेजिन करना है। अगर मान लो फुटबॉल में रख दिया बॉडी सेंटर में, इस रूम के बॉडी सेंटर पर रख दिया, ये रूम मेरा एक जस्ट लाइक ए क्यूब है, तो ये बताओ कि इस रूम में कितना कंट्रीब्यूट करेगा वो फुटबॉल? ओनली वन। अगर इसको फेस सेंटर पे ले जाओ इसी फुटबॉल को, तो कितना इस रूम में कंट्रीब्यूट करेगा फुटबॉल? हाफ इधर जाएगा, हाफ उधर जाएगा। इसी फुटबॉल को आप एज सेंटर पे ले आओ, तो एज सेंटर में कितना कंट्रीब्यूशन देगा? 1/4। और कॉर्नर पे ले जाओ तो 1/8 कंट्रीब्यूशन देगा। और इसको समझाने के लिए मैंने आपको 3D फिगर भी बताया था, आपको इमेजिन भी कराया बहुत तरीके से। ठीक है, अब यहां से हम लोग चैप्टर के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो आवर टुडेज टॉपिक ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। हम लोग पहला हेडिंग देते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल, डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल के बारे में अच्छे से डिटेल में बात करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, इसको लिखेंगे आप लोग डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल। पूरा फुल लिखते हैं, फिर शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं यूनिट सेल, डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल में आप देखिए, हम लोग इसमें 1 by 1 बात करेंगे। पहले ही बता दिए कि जो यूनिट सेल होता है वो कितने टाइप के यूनिट सेल होते हैं? 4। एक प्रिमिटिव में और नॉन प्रिमिटिव में 3। प्रिमिटिव आपको बता दिए 1 होगा, नॉन प्रिमिटिव में 3 होगा। कौन कौन सा? बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और इंड सेंटर। बट हम लोग बात करने वाले हैं किसका? क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसमें भी हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं कौन सा यूनिट सेल बात करेंगे? क्यूबिक यूनिट सेल। तो क्यूबिक यूनिट सेल का पॉसिबल टाइप ऑफ यूनिट सेल कितने हैं? 3। कौन कौन सा है? 3। एक प्रिमिटिव तो होगा ही होगा, और नॉन प्रिमिटिव में 2, एक बॉडी सेंटर और एक आपका फेस सेंटर। आया समझ में? बट इसके अलावा भी बात करेंगे। क्यूबिक यूनिट सेल में आपका बेसिकली पॉसिबल टाइप ऑफ यूनिट सेल कितने हैं? 3 है। यहां पे हम लिखेंगे पहला कि क्यूबिक यूनिट सेल, यहां पे क्यूबिक यूनिट सेल कितने हैं देख लेते हैं। क्यूबिक यूनिट सेल के आगे पहले बात कर लेते हैं क्यूबिक यूनिट सेल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूबिक यूनिट सेल में। सबसे पहला क्यूबिक यूनिट सेल आपका होता है प्रिमिटिव। यहाँ पे पहला ए लिख लेते हैं इसमें, प्रिमिटिव। यहाँ पे हम लिख लेते हैं SCC। SCC मतलब क्या होता है? SCC मतलब फुल फॉर्म हो जाएगा सिंपल क्यूबिक सेल। और ये किस टाइप का हो जाएगा? यूनिट सेल प्रिमिटिव। ये क्या है आपका? प्रिमिटिव टाइप का क्यूबिक यूनिट सेल है, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल है। अब इसको कैसे डिफाइन करोगे? ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कितने पॉसिबल टाइप ऑफ यूनिट सेल बन सकते हैं? 3। प्रिमिटिव में 1, जिसको हम लोग SCC बोलेंगे, सिंपल क्यूबिक सेल। और नॉन प्रिमिटिव में 2 बनेगा। कौन कौन सा? एक बनेगा BCC, बॉडी सेंटर
क्यूबिक यूनिट सेल और एक बनेगा एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ये आपके क्यूबिक यूनिट सेल के अंडर आएगा। अब मेरा क्वेश्चन राइज होता है व्हाट डू यू मीन बाय एससीसी, व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल क्या होता है? बड़ा सिंपल डेफिनेशन है, द यूनिट सेल इन विच लेटिस पॉइंट आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर। जब आपका किसी भी यूनिट सेल में, अगर मान लो क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, क्यूबिक यूनिट सेल में एससीसी क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे द यूनिट सेल इन विच लेटिस पॉइंट आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर इज नोन एज सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं डेफिनेशन इसका पहले, द यूनिट सेल in which lattice point are present only at corner is known as सिंपल क्यूबिक सेल, एससीसी। आज के बाद हम लोग एससीसी बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल क्या होता है कि ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें लेटिस पॉइंट कहां प्रेजेंट हो, केवल और केवल कॉर्नर पे। मान लो कि ये आपका अवेलेबल क्यूब है, जहां पे आप बैठ रहे हो, जहां पे आप इस लेक्चर को देख रहे हो, वो अवेलेबल रूम ही आपका क्या है, क्यूब है। मान लो क्यूब है, तो क्यूब का कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर। तो आपका मान लो कि क्यूब आपका एक यहाँ पे है, 2 आपका ऊपर कॉर्नर, 2 नीचे कॉर्नर, 2 उस साइड टॉप में और 2 इस साइड बॉटम में। तो टोटल कितने कॉर्नर हो गए, 8। आया समझ में? तो अगर केवल और केवल कॉर्नर में अगर प्रेजेंट है क्यूबिक यूनिट सेल में, केवल लेटिस पॉइंट कहां प्रेजेंट हो, कॉर्नर में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एससीसी। जैसे अगर फिगर डायग्राम ड्रॉ करना है तो डायग्राम कैसे ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे सिंपल तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। आ रहा है समझ में? तो ये मेरा हो गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो एक यहां पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लेटिस पॉइंट बना दिए। तो हम आपसे पूछेंगे कि हाउ मेनी लेटिस पॉइंट इन एससीसी, तो कितने होते हैं लेटिस पॉइंट, 8 हो जाएंगे। तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। तो कहीं पूछ लेता है हाउ मेनी लेटिस पॉइंट इन एससीसी, तो टोटल कितना हो जाएगा, 8। 8 कॉर्नर है क्यूब में, तो 8 कॉर्नर पे आपका लेटिस पॉइंट बैठा हो रहेगा। अब मेरा क्वेश्चन रह जाए, क्या आपका लेटिस पॉइंट क्या इतने दूर दूर रहेंगे, क्या इतने दूर दूर रहेंगे क्या? लेटिस पॉइंट एक यहाँ पे है, एक लेटिस पॉइंट यहाँ पे है। मान लो कि आपका कोई भी लेटिस पॉइंट है, चाहे एटम हो, चाहे आयंस हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, क्या इतने दूर दूर रहेंगे? इतने दूर दूर रहेंगे तो इफेक्टिव होगा क्या? विल दिस स्ट्रक्चर विल बी इफेक्टिव? ठीक है, विल दिस स्ट्रक्चर बी इफेक्टिव? क्या ये सॉलिड स्ट्रक्चर इफेक्टिव हो सकता है? नहीं। सॉलिड स्ट्रक्चर इफेक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, एटम या लेटिस पॉइंट जितना क्लोजली पैक्ड हो, जितना क्लोजली आपका क्लोज हो, वो तब आपका इफेक्टिवली होगा। तो क्या इसको देख के आपको लग रहा है ये क्लोजली पैक्ड होगा? नहीं, ये दिखाने के लिए दिखा दिए हैं, बट एक्चुअल में ये दोनों एटम तो टच करके है। ये कॉर्नर एटम और इधर कॉर्नर एटम जो भी है आपका एससीसी में, वो आपस में टच है। नीचे वाला कॉर्नर आपस में टच है, उधर कॉर्नर वो कॉर्नर आपस में टच है, सब आपका कॉर्नर वाला कॉर्नर आपस में टच है, तभी तो इफेक्टिव होगा। सॉलिड अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको एज मिनिमम एज पॉसिबल डिस्टेंस में एटम को रखना होना चाहिए। जितना आप टच करके रखोगे तभी तो इफेक्टिव होगा, बट इसको देख के तो इफेक्टिव नहीं लग रहा है। विल दिस स्ट्रक्चर बी इफेक्टिव, तो बोलेंगे नो। बट ये दिखाने के लिए लोग दिखाते हैं, बट एक्चुअल में 3D व्यू में ये दोनों लेटिस पॉइंट आपस में टच करके रहेंगे। कैसे रहेंगे, इसका 3D व्यू हम दिखा देते हैं आपको। अब 3D व्यू देखिए आप इसका, इसका 3D व्यू दिखाते हैं आपको। जैसे ये क्यूब हो गया, इस क्यूब में देखो क्या होता है, इस क्यूब में क्या होगा कि कॉर्नर एटम, क्या ये कॉर्नर एटम पूरा आ जाएगा क्या अंदर? कॉर्नर एटम अपने यूनिट सेल में, सिंगल यूनिट सेल में, सिंगल क्यूब में क्या पूरा कंट्रीब्यूट करता है? नहीं, 1/8। तो 1/8 पार्ट आएगा, ठीक है, ऐसे करके 1/8 पार्ट आएगा, ऐसे करके। दिख रहा है आप लोगों को? तो
तो ये 3D व्यू बना के हम दिखा रहे हैं कि आपको क्लियर हो जाए। ये 3D व्यू है, 3D व्यू ऑफ SCC सिंपल क्यूबिक सेल। तो कॉर्नर वाला जो आइटम है आपका SCC में कितना पार्ट आएगा, 1/8 कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, 1/8 कंट्रीब्यूट करेगा। एनसीईआरटी बुक में ये सब 3D व्यू बना के अच्छे से दिखाया हुआ है। एनसीईआरटी बुक आप देखोगे तो क्लियरली ये सब 3D व्यू दिखा के बना के आपको दिखा के समझाया है, तो आप वहां से देख के अभी समझ सकते हो। तो ये मेरा एक 3D व्यू है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है, ये मेरा आपका 3D व्यू है। दिस इज 3D व्यू। अब इस 3D व्यू में आपको क्या दिख रहा है, ये 3D व्यू देखिए आप लोग, ये 3D व्यू से आपको क्लियर कट पता चल रहा होगा कि हर कॉर्नर आइटम आपस में टच है कि नहीं। ये भी कॉर्नर आइटम देख लो यहां तक, और ये कॉर्नर आइटम आपस में टच है कि नहीं है। ये कॉर्नर आइटम ऊपर वाले कॉर्नर आइटम से टच है कि नहीं है। तो हर आइटम जो है आपस में टच है। कॉर्नर आइटम देखो, ये दूर दूर दिखाने के लिए दिखा दिए, बनाने के लिए बना देते हैं ऐसे, बट आपस में ये कॉर्नर आइटम टच तो रहेगा ही, क्योंकि हम बना रहे हैं क्या, सॉलिड स्ट्रक्चर इफेक्टिव होने के लिए, स्टेबल होने के लिए आपस में टच होना चाहिए, एज मिनिमम एज पॉसिबल डिस्टेंस में होना चाहिए। तो ऐसे करके 3D व्यू में टच करके है, देख लो आप। और 1/8 पार्ट आएगा, पहले ही बताया, फिर से बता रहे हैं कि देखो आप कट करके निकालो किसी भी क्रिस्टल में, किसी भी क्रिस्टल, मान लो कि SCC का क्रिस्टल है, सिंपल क्यूब का क्रिस्टल इस तरह से फैला हुआ है, आप उसको कट करके एक क्यूबिक यूनिट से कट करके निकालोगे SCC का, तो आप एटम का कॉर्नर वाला पार्ट कितना आएगा, पूरा आ जाएगा क्या, नहीं, 1/8 पार्ट आएगा। आया समझ में, क्लियर हुआ, ये 3D व्यू है। तो दिस इज सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल क्या होता है, द क्यूबिक यूनिट, ठीक है, द क्यूबिक यूनिट सेल इन विच लेटिस पॉइंट आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर इज नोन एज सिंपल क्यूबिक सेल। यहां पे चाहो तो ये यूनिट कौन सा बात कर रहे हैं, द क्यूबिक यूनिट सेल, द क्यूबिक यूनिट सेल, यहां पे लिख लेना, द क्यूबिक यूनिट सेल इन विच लेटिस पॉइंट आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर इज नोन एज SCC। आया समझ में, क्लियर हो गया। ये आप मत समझना, ये बनाने के लिए हम बनाते हैं ऐसे, बट आपस में ये टच है। देखो कौन कौन टच है, आपको हम पूछे आपसे कि ये कॉर्नर आइटम है SCC में, ये कॉर्नर आइटम किससे किससे टच है बताओ। क्या इससे टच होगा, इससे टच होगा, उधर वाले कॉर्नर से टच होगा, नीचे वाला से टच होगा, बिल्कुल टच होगा ना। अगर मैं ये फैला हुआ है, ये पूरा आपका क्रिस्टल में फैला हुआ है, तो अगर इधर टच कर रहा है तो उधर भी तो टच करेगा, अगर इधर टच कर रहा है तो इस साइड भी तो टच होगा, क्योंकि इधर भी तो रूम है, इधर भी टच करेगा, नीचे टच कर रहा है तो ऊपर भी तो टच करेगा। तो अगर मैं पूछ लूं कि इस कॉर्नर वाले का क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है, क्योंकि मेरा नेक्स्ट टॉपिक वही रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लोग नियरेस्ट नाइबर बोलते हैं, नियरेस्ट नाइबर। ठीक है, तो नियरेस्ट नाइबर मतलब क्या होता है कि एक एटम से कितने लोग टच करके हैं। तो ये कॉर्नर आइटम कितने लोग को टच कर रहा है बताओ। ये कॉर्नर आइटम उधर वाले को टच कर रहा है, उधर वाले को टच कर रहा है, अगर इधर वाले को टच कर रहा है तो पीछे भी तो रूम है, तो उधर वाले को भी टच करेगा। अगर ये आइटम नीचे वाले को टच कर रहा है तो ऊपर वाले को भी टच करेगा, बिल्कुल करेगा ऊपर वाले टच। अगर मान लो कि मेरा आपका इधर टच कर रहा है तो उधर भी तो टच करेगा, बगल में भी तो रूम है। तो एक कॉर्नर आइटम से टच करने वाला कितना है, 6। तो हम पूछेंगे व्हाट इज द नियरेस्ट नाइबर ऑफ SCC, व्हाट इज द नियरेस्ट नाइबर ऑफ SCC, इन SCC में कितने नियरेस्ट नाइबर होते हैं, तो हम लोग बोलेंगे 6। नियरेस्ट नाइबर मतलब जो टच करके है। अगर कोई पूछ रहे नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर कितने होंगे, नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर, तो नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर की इसके बाद जो आपके दूर डिस्टेंस में है, नियरेस्ट नाइबर टच करके है, और नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर में इसके बाद वाला। जैसे कि मान लो कि आपका लीनियर वे में आपका 3-4 रूम बना हुआ है, ऐसे करके बना हुआ है, समझिए इस चीज को। अब यहाँ पे A रूम है, ये B रूम है, ये C रूम है, ये D है, ये E है, F है। हम पूछेंगे बताओ A रूम का नियरेस्ट रूम कौन सा है, नियरेस्ट रूम कौन सा है, तो हम बोलेंगे नियरेस्ट नाइबर जो है आपका E और B है। हम पूछेंगे नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर कौन सा है, तो नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर A का F और C है। हम पूछेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर कौन सा है, तो D है। आया समझ में। तो इसी तरह से अगर मैं पूछूंगा कि SCC में नियरेस्ट नाइबर कितने होते हैं, तो हम लोग बोलेंगे 6, क्योंकि एक कॉर्नर आइटम से 6 टच करेगा, एक इधर तो एक इधर भी होगा, एक नीचे तो एक ऊपर भी होगा, एक इधर होगा तो एक इधर भी होगा। मैं पूछूंगा इसका बताओ नियरेस्ट नाइबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर क्या होगा, तो नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर डायगोनली, फेस डायगोनल में, देखो फेस डायगोनल के डिस्टेंस में √2a डिस्टेंस में होगा, समझ में आ रहा है, √2a डिस्टेंस में होगा। तो देख लो √2a डिस्टेंस में कितने हो जाएंगे बताओ, कितने फेस डायगोनल होंगे, एक इधर वाला 2,
और एक, क्योंकि इस कॉर्नर से कितने फेस जाते हैं, 3, तो 3 आपका फेस डायगोनल में, कॉर्नर ही फेस डायगोनल पे होगा √2 डिस्टेंस में, तो 3 हो गया इसमें। इस रूम में आपको पता होना चाहिए इस कॉर्नर से कितने फेस डायगोनल जा सकते हैं। आपको पता है ये कॉर्नर से कितने जाएंगे, 8 रूम है ना, तो एक रूम में अगर आपका 3 आ रहा है तो 8 3 जा 24, कुछ कॉमन भी तो आएगा। कॉमन कैसे आएगा, जैसे ये वाला जो है ये इधर वाले रूम में भी तो होगा, ये वाला जो टॉप वाले में भी तो होगा, तो इस तरह से आपका कॉमन आएगा सब में 2 2 करके। तो 24 को 2 से डिवाइड कर दो तो 12 नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर हो जाएगा एससीसी का। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं भी आ रहा है तो नेक्स्ट लेक्चर में और क्लियर हो जाएगा। आया समझ में, क्लियर हो गया। तो अभी सिर्फ इतना ध्यान दो कि एससीसी क्या होता है। एससीसी होता है क्यूबिक यूनिट सेल इन विच लेटिस पॉइंट आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर इज नोन एज एससीसी। तो हाउ मेनी लेटिस पॉइंट इन सिंपल क्यूबिक सेल, एससीसी में कितने लेटिस पॉइंट होते हैं, तो 8। 8 कॉर्नर तो 8 आपका लेटिस पॉइंट प्रेजेंट होगा और आपस में ये टच होते हैं, जैसे 3D व्यू दिखा दिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे क्यूबिक यूनिट सेल में, नेक्स्ट हो जाएगा, आप देख लो, नेक्स्ट आएगा आपका बीसीसी। बीसीसी, ठीक है, बी लिखेंगे आप लोग, बीसीसी। बीसीसी को हम लोग फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। और ये मेरा किस टाइप का होगा यूनिट सेल, प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव, तो ये हो जाएगा मेरा नॉन प्रिमिटिव। एससीसी मेरा क्या था, प्रिमिटिव था, ये नॉन प्रिमिटिव है, ध्यान रखिएगा। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, बीसीसी क्या होगा, ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें आपका एटम या लेटिस पॉइंट कॉर्नर के अलावा बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट हो, उसे हम बोलेंगे बीसीसी। तो आज के बाद हम लोग बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल को शॉर्ट फॉर्म में बीसीसी बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं द क्यूबिक यूनिट सेल, द क्यूबिक यूनिट सेल in which lattice point are present at corner as well as body center is known as BCC, is known as body center cubic unit cell, is known as body center cubic unit cell। आया समझ में कि बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, कि ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल जहां पे आपका लेटिस पॉइंट कॉर्नर के अलावा बॉडी सेंटर में प्रेजेंट हो, उसे हम बोलते हैं बीसीसी। तो आप देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बना के समझाऊं आपको, तो ये मेरा क्यूब बना लो आप। अब क्यूब में लेटिस पॉइंट कहाँ प्रेजेंट होगा, बोलिए। लेटिस पॉइंट आपका प्रेजेंट होगा आपका कहाँ पे, आपका कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तो कॉर्नर प्रेजेंट होगा, एक और बीचों बीच बॉडी सेंटर पे, ठीक है। तो टोटल लेटिस पॉइंट कितने होते हैं, तो 8 आपका कॉर्नर और 1 आपका बॉडी सेंटर पे, बोलने की जरूरत नहीं। तो टोटल लेटिस पॉइंट कितने होंगे बीसीसी में, 9। अब क्वेश्चन मेरा राइज होता है कि इस बीसीसी में